स्वागत है दोस्तों वृंदावन के इस निधि वन में। वृंदा का मतलब तुलसी और वन का मतलब जंगल, और इसी तुलसी के वन को हम लोग निधि वन के नाम से जानते हैं। आज भी लोगों का मान्यता है कि इस निधि वन के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों संग रास लीलाएं रचाने आते हैं, और जिसने भी इस रास लीला को चोरी छुपे देखा, या तो उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गए या तो वे सभी पागल हो गए। इसलिए संध्या आरती के बाद इस निधि वन को पूर्ण तरह से बंद कर दिया जाता है। और अपने इस ब्लॉग में आज यहाँ का आप लोगों को कुछ रहस्यमय चीज़ें बताने जा रहे हैं। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और देखिए इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने द्वापर युग में मधुर लीलाएं किए थे। आज से 6500 वर्ष पूर्व का यह निधि वन द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियों के रूपों को दर्शाता है। इनके पीछे एक विशेष कहानी प्रचलित है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की केवल 8 रानियां ही थी जिनसे इन सभी का विवाह हुआ था, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ। उस समय नरकासुर नामक एक क्रूर राक्षस हुआ करते थे, जिसने 16,100 रानियों को कैद करके अपने महल में रखे थे। भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का जब वध करके इन सभी रानियों को चुराते हैं, तो इन सभी रानियां नरकासुर दैत्य का जुल्म सहन नहीं करने के कारण आत्मदाह करने की ओर जा रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण द्वारा इन्हें रोकने एवं पूछने पर सभी रानियां अपने दुख को प्रकट करते हुए बताते हैं कि अब हमें स्वीकार करने वाले ना ही हमारे घर वाले हैं और ना ही हम लोगों से कोई विवाह करने वाले हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण इन सभी का दुख एवं प्रेम को देखते हुए 16,100 रानियों से विवाह कर लेते हैं, और यह निधि वन का तुलसी पेड़ इन्हीं सभी रानियों के रूपों को दर्शाता है। द्वापर युग में यह निधि वन 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। कहते हैं कि कलयुग में यह निधि वन विलुप्त होते जा रहा था। तभी संत श्री चैतन्य प्रभु जी ने वृंदावन में तपस्या करके निधि वन को प्रकाश किया, और आज के समय में कुछ छोटा सा भाग इस प्रकार से बचा हुआ है। निधि वन या तुलसी का पेड़ पूरे विश्व में इनके अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। आमतौर पर घरों में पाया जाने वाला तुलसी छोटा सा कुछ इस प्रकार से होता है, परंतु यहाँ की तुलसी एक बड़े वृक्ष के समान दिखाई पड़ता है, जैसे मानो कोई गोपियाँ नृत्य करते दिखाई पड़ते हो। बिना कोई पानी दिए ऐसे सूखे मुरझाई हजारों सालों तक कोई वृक्ष एक ही स्थान पर कैसे हो सकता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन आज भी यहाँ रास लीला रचाने आते हैं, और माना जाता है कि ये सभी तुलसी के वृक्ष उस रात्रि में रानियों के रूप ले लेते हैं। पशु पक्षी भी यहाँ रात्रि के समय रहने का अलाउ नहीं है। आप लोग यहाँ साफ तौर पर आते हैं तो देख सकते हैं कि एक पक्षी का भी यहाँ घोंसला देखने को नहीं मिलेंगे। और संध्या आरती के बाद मंदिर को पूर्ण तरह से बंद कर दिया जाता है, और जिन्होंने भी इनका उल्लंघन किया, चोरी छुपे रात्रि के समय देखने की कोशिश की, उन सभी का यहाँ मृत्यु समाधि बना हुआ है। और दोस्तों निधि वन का सबसे मेन ये रंग महल का रहस्य है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात को प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण और माँ राधे रास रचाने आते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान के लिए श्रृंगार किया जाता है। और प्रतिदिन जिसमें चंदन की पलंग का सजावट किया जाता है, एक लोटा जल भगवान के लिए दिया जाता है, जिसमें दातून पान संग कुछ लड्डू भी धर दिए जाते हैं। और रात्रि के समय पुजारी 7 ताला बंद करके मंदिर को चले जाते हैं। सुबह प्रतिदिन खोलने के बाद हर चीज़ अस्त व्यस्त पाते हैं, जैसे पान दातून चबाया हुआ सभी चीज़ें, क्योंकि भगवान यहाँ साफ तौर पर अपने रहने का सबूत को छोड़ देते हैं। इसलिए अंत में सभी को राधे राधे।